फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, माय नेम इज राहुल लिखार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी की पार्टनरशिप यानी साझेदारी का आज लास्ट टॉपिक और लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है साझेदारी फर्म का समापन, जिसे विघटन भी कहा जाता है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, दो तरीकों से बिजनेस की समाप्ति होती है। एक होती है साझेदारी की समाप्ति और एक होती है साझेदारी फर्म की समाप्ति। जब किसी फर्म में कोई नया पार्टनर आता है या जब किसी फर्म से कोई पुराना पार्टनर रिटायर्ड या डेट होके जाता है तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप टूटती है। यानी जो पार्टनर्स ए बी सी थे, सी चले गया रिटायर्ड होके या सी की मौत हो गई, तो जो एग्रीमेंट ए बी सी में था अब टूट के किसमें बनेगा, ए और बी में। तो जब किसी फर्म में कोई साझेदार आता है और कोई साझेदार फर्म को छोड़कर चला जाता है, इससे फर्म यानी व्यापार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है साझेदारी पर यानी पार्टनरशिप पर। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहा जाता है? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब फर्म में कोई एडमिशन लेता है या रिटायरमेंट लेता है तो फर्म बंद नहीं होती है, बंद होता है पार्टनरशिप, इसीलिए इसे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। लेकिन जब फर्म के सभी पार्टनर फर्म को छोड़कर चले जाते हैं, जब फर्म के सभी पार्टनर फर्म को छोड़कर चले जाएं और ऐसी कंडीशन में केवल कोई एक ही व्यक्ति रहे तो उसे कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऐसी कंडीशन में फर्म में क्या हो जाती है, बंद। तो अगला इसी में डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस बोला है। तो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप भी क्या हो जाती है, बंद। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म यानी साझेदारी का समापन एक बार होता है। साझेदारी फर्म का समापन जीवन काल में एक बार होता है, यानी बिजनेस स्टार्ट होने के बाद एक ही बार बिजनेस बंद होता है, जिसे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। लेकिन साझेदारी का समापन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कई बार हो सकती है। मान लीजिए एबीसी पार्टनर है, सी चले गया, फिर डी आया तो फिर नई एग्रीमेंट, फिर डी चले गया, ई आया, ई चले गया, एफ आया, बी चले गया, नया पार्टनर आया। तो ऐसी कंडीशन में ये हमेशा होता रहता है। मान लीजिए कोई क्लास में नया स्टूडेंट आया, कोई पुराना स्टूडेंट चले गया, इससे क्लास बंद होगी क्या, इससे बंद होंगे पार्टनर्स या इससे बंद होंगे स्टूडेंट्स। तो इसी कंडीशन को कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और जब सब फर्म के सभी लोग चले जाए तो इसी कंडीशन को कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म के बंद होने पर एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन पार्टनरशिप के बंद होने पर बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आगे इसके बारे में ही पढ़ेंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ लिखा हुआ है राइट द डिफरेंस मेथड ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म के बंद होने की कितनी मेथड होती है? तो आप सुनिए, दो मेथड होती है। एक होती है विदाउट द इन्विटेशन ऑफ कोर्ट और विद द इन्विटेशन ऑफ कोर्ट का, न्यायालय की अनुमति के बिना समापन और न्यायालय की अनुमति के बाद समापन। पहला टॉपिक पढ़ेंगे विदाउट द इन्विटेशन ऑफ कोर्ट। न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना वो बिजनेस बंद होते हैं जब वर्क कंप्लीट हो जाए। क्या कंप्लीट हो जाए बेटा? जब काम कंप्लीट हो जाए, टाइम कंप्लीट हो जाए, किसी पार्टनर की डेट हो जाए या कोई इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में सरकार बोले या ना बोले, हम खुद ही बिजनेस को क्या कर देते हैं, बंद। लेकिन सेकेंड कंडीशन ये बनती है जब सरकार बिजनेस बंद कराती है, जिसे कहते हैं विद द इन्विटेशन ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अनुमति के साथ समापन। तो न्यायालय उन व्यापारों को बंद करा देते हैं जब पार्टनर आपस में डिस्प्यूट यानी लड़ाई झगड़े करते हैं, तो सरकार क्या करा देगी, बिजनेस को बंद। जब पार्टनर मेंटली क्या हो जाए, डिस्टर्ब, तो सरकार भी क्या करा देगी, बिजनेस को बंद। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाए, ब्रीच हो जाए, टूट जाए, यानी आपने बोला था कि हम अंबुजा सीमेंट का यूज करेंगे मकान बनाते समय, लेकिन आपने अल्ट्राटेक सीमेंट का यूज कर लिया। आपने बोला था मोरिया का सरिया लगाएंगे, लेकिन आपने कुछ दूसरी कंपनी का सरिया लगा लिया। तो ऐसी कंडीशन में जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाता है तो भी सरकार क्या करा देती है, बिजनेस को बंद। अब जब भी आप कोई काम करते हैं तो सरकार को टैक्स भरना रहता है जब कमाते हैं तो, लेकिन जब कंटिन्यूएशन में लॉस चल रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ऐसे बिजनेस को भी गवर्नमेंट क्या करा देगी, बंद। या तो पार्टनर में डिस्प्यूट हो जाए, पार्टनर मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रेक हो जाए या कंटिन्यूएशन में लॉस चले, तो ऐसी कंडीशन में फर्म ही क्या, न्यायालय क्या करा देती है, बिजनेस को बंद। कोर्ट क्या करा देती है, बिजनेस को वाइंड अप। यहाँ कोर्ट को, न्यायालय को गवर्नमेंट भी कहते हैं, सरकार भी कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द रियलाइजेशन अकाउंट। जैसा कि हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में पार्टनरशिप फर्म को बंद करने की। जब पार्टनरशिप फर्म बंद होती है एक बार, जीवन काल में कितनी बार बंद होगी? एक बार। जब पार्टनरशिप फर्म हमेशा के लिए बंद हो जाती है तो उस समय एक आखिरी खाता बनता है जिसे हिंदी में कहते हैं वसूली खाता और इंग्लिश में कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इस अकाउंट में सभी संपत्तियों को बेचा जाता है, सभी असेट्स को सेल किया जाता है और सेल करने के बाद जो पैसा आता है उससे लायबिलिटीज यानी कर्जे भरे जाते हैं। यानी ये एक ही बार बनता है, असेट्स को सेल करा जाता है, लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है, इसीलिए इसे हिंदी में कहते हैं वसूली विघटन और इंग्लिश में रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे, जब फर्म बंद होती है तो उस समय बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन जब पार्टनरशिप बंद होती है तो उस समय बनाया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनरशिप के बंद होने पर बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट बिजनेस के बंद होने पर बनता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन और रिटायरमेंट पे बनता है, ये बिजनेस को परमानेंट बंद करने के लिए बनता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में असेट्स और लायबिलिटीज की नई वैल्यू यानी डिक्रीज और इंक्रीज वैल्यू लिखी जाती है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स और लायबिलिटीज की सेल वैल्यू निकाली जाती है। ये हर बार बन सकता है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट कई बार बन सकता है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट अपने जीवन काल में एक बार बनाया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे। थैंक यू सो मच।